स्पेशल प्रैक्टिस सेट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। ये मैं आपको लेके आया हूँ स्पेशल 30 क्वेश्चंस। इसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन अनुच्छेद से संबंधित होंगे। जो आपका 30 नंबर का जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स है। तो ठीक है ना। तो दोस्तों एक बात और याद रखना कि भारत का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें अनुच्छेद से क्वेश्चन न पूछे जाते हों। तो समय को बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें किसकी बात हुई है, महाभियोग की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। इसके अलावा हम यदि ये देखना चाहें तो बताने की कोशिश करेंगे आप कि अनुच्छेद 63 में क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 51 ए में क्या है? अनुच्छेद 51 ए में है आपका क्या, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। और अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के पद की जो शपथ का है प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? बताने की कोशिश करेंगे कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, बताएंगे। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76। जो अनुच्छेद 76 है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 79 है वो किससे संबंधित? संसद से। अनुच्छेद जो 80 है वो किससे? राज्यसभा से। अनुच्छेद जो 81 है वो किससे संबंधित है? लोकसभा से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देख लेते हैं जो अनुच्छेद दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में कहा गया अनुच्छेद 112। तो याद रखना अनुच्छेद 112 आपका किससे संबंधित है? बजट से संबंधित है। और अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 आपका संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित है, ठीक है ना। इन दोनों को याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो बताने की कोशिश करेंगे कि धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बात कर रहे हैं किसकी? धन विधेयक। तो धन विधेयक आपका किस में है, बताने की कोशिश करेंगे। धन विधेयक आपका दिया गया है अनुच्छेद 110 में। और अनुच्छेद यदि हम 112 की बात करेंगे तो 112 में किसकी बात है? बजट की बात है। अनुच्छेद यदि 63 की बात करेंगे तो किसकी? उपराष्ट्रपति के पद की बात कर रहा है। यदि हम अनुच्छेद 108 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 108 में क्या है, बताएंगे? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, करेंगे किस अनुच्छेद में परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति यदि चाहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बी में जो 108 कहा गया, 108 में क्या है? संसद की संयुक्त बैठक। यदि हम अनुच्छेद 110 की बात करते हैं तो 110 में क्या दिया गया है, बताइए? धन विधेयक। और यदि हम अनुच्छेद 112 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 112 में क्या दिया गया है? बजट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का आदेश का पुनर्अवलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए उसने कोई निर्णय दे दिया, उस निर्णय को वह दोबारा सुन सकता है, मतलब दोबारा उसको बदल सकता है। तो बताने की कोशिश करेंगे किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत है ऐसा, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 137। तो अनुच्छेद 137 में ये प्रक्रिया दी गई है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो अनुच्छेद 143 मतलब 143 की बात कर रहा है। 143 में क्या है, हम पढ़ चुके हैं। 143 में राष्ट्रपति यदि चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। और यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 71 की, तो अनुच्छेद 71 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 71 में कहा गया है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में कोई प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसका
उसका मतलब उसकी जांच कौन करेगा? सीधा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 72 72 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 में दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत की किसी राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय पर आबद्ध कर होगी? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, उच्चतम न्यायालय कहने का मतलब जो है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई विधि या कानून बना दिया है तो याद रखना वो कानून, उसमें कहा गया है कि जो जितने भी उस न्याय क्षेत्र के भीतर जितने भी न्यायालय आते हैं उन सब पर वो लागू होगा। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 141। एक बार फिर देख लेते हैं। अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, ऐसा कहा गया है। और अनुच्छेद 112 में बजट की बात कही गई है। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है? बताने की कोशिश करेंगे। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? किस न्यायालय का? उच्चतम न्यायालय का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है। इसके अलावा हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? बताइए। जो राज्यपाल महोदय हैं, राज्यपाल महोदय के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसको देखेंगे। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। याद रखना दोस्त कि राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपकी अनुच्छेद 213 में है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 123 दिया गया है, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। किसमें? अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 में किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 213 की बात करेंगे यदि हम, तो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 129 में ये कहा गया है कि जो आपका जो सर्वोच्च न्यायालय होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट होगा, वो कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब वो कोड ऑफ रिकॉर्ड होगा। मतलब वो एक ही न्यायालय से कहने का तात्पर्य ये है कि उनके जो भी निर्णय होंगे उनको लिख करके एक अभिलेख की तरह रखा जाएगा। वो आपका जो सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होंगे, वो बात हुई है आर्टिकल किसमें? 129 में। और आर्टिकल 215 में क्या बात हुई है? आर्टिकल 215 में बात हुई है किसकी? उच्च न्यायालय की, मतलब हाई कोर्ट की। मतलब आपका हाई कोर्ट भी आपका एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। यदि हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो उसको एक अभिलेख के रूप में क्या किया जाएगा? लिख करके रखा जाएगा। जो उसके जो निम्न न्यायालय होंगे वो उन पर बाध्यकर होगा, मतलब उन्हें पर वो लागू होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं? अगला अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के तहत जो केंद्र सरकारें हैं वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी समस्या आने पर किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है? मैं आपको बता चुका हूं। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 71। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 72 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 72 में क्या कहा था मैंने? राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्तियां दी गई हैं अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद की बात करता है। और अनुच्छेद 63 किसकी बात करता है? उपराष्ट्रपति के पद की बात। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की बात हो रही है? बताएंगे। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह कौन संचित बताता है? मतलब यह किस में है? किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है? इससे पहले आपका संपत्ति का अधिकार क्या था? जब शुरुआत में आपका संविधान बना था तब आपका संपत्ति का अधिकार क्या था? एक मौलिक अधिकार था। कौन सा अधिकार था? मौलिक अधिकार था। लेकिन बात क्या हुई कि इसको
मौलिक अधिकार से क्या कर दिया, संवैधानिक अधिकार कर दिया संविधान संशोधन करके। तो ये अब आपका संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार किस अधिकार है, कौन सा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। पहले क्या था, पहले मौलिक अधिकार था, क्योंकि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको ये देखने को नहीं मिलता बार बार। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और मस्त क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 311, क्योंकि अनुच्छेद 311 को लोग गहरा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और आने की संभावना बनी रहती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। बताने की कोशिश करेंगे। अखिल भारतीय सेवा किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 312 में। तीनों अनुच्छेदों को एक बार देख लेते हैं। मैं आपको बता चुका हूं अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 123 में क्या है, अनुच्छेद 123 में क्या है बताने की कोशिश करेंगे। आपको पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूं मैं, तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद जो आपका 123 है वो क्या करता है, वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, किसको, राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद 213 क्या करता है, अनुच्छेद 213 भी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 312 क्या करता है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया, अंतरराष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या कहा गया, अनुच्छेद 263। ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 263 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुच्छेद से संबंधित है। बताने की कोशिश करेंगे। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 239। जो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है वो अनुच्छेद 239 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 19 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है। बताने की कोशिश करिए। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, बताइए। ऑप्शन नंबर, इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया है कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है। अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। निर्वाचन आयोग 324 में है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 में उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है, बताने की कोशिश करिए। उच्च न्यायालय की बात हो रही है। अभी हम आपको बता चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की गठन बता चुके हैं। उच्च न्यायालय की बात है तो ऑप्शन होगा आपका ए। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय की गठन की बात हुई है और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात हुई है। और अनुच्छेद 148 में क्या है, अभी मैं बता चुका हूं आपको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बताइए। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। ठीक है ना। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। इसका ऑप्शन क्या सही होगा, आप पढ़ लीजिएगा और समझिएगा। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48A। ठीक है ना। और जी किसके अंतर्गत आता है, 48A की बात हो रही है ना, तो ये आता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, DPSP। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया, अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है, बताइए। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपातकाल से। तो अनुच्छेद जो 352 है वो किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से। इसके अलावा जो राष्ट्रपति शासन है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है और वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो किस में है, अनुच्छेद 356 में है। और जो आपका वित्तीय आपातकाल है वो आपका अनुच्छेद
60 में है। ठीक है ना, तो इनको क्या करना है, आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कहा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। कहने का तात्पर्य ये है, वो ये कह रहा है कि जो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। तो अब इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 169 में कहा गया है ये। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हुआ, बताने की कोशिश करेंगे। वह अनुच्छेद आपका है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352। राइट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक चीज और बताइएगा, अनुच्छेद 352 में और क्या दिया गया है, और दिया गया हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, और इसके अलावा इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15 इसका आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कहा गया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 371। तो अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट नोट, दिए गए क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें दोस्तों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे कहा गया हमारे द्वारा दिए गए अनुच्छेद से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, बताने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट्स में इसका आंसर अवश्य देंगे, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन।